नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं विवेक कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, उनको अंग्रेजी बोलने में क्यों कठिनाई होती है या वो अंग्रेजी जल्दी क्यों नहीं बोल पाते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ग्रामीण बच्चे अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं। देखिए, बहुत से लोग या बहुत से टीचर बताते हैं कि माहौल की कमी होती है, वर्ड पावर और भी कई तरह तरह के मुद्दे बताते हैं कि इस वजह से या इसकी वजह से या इसकी वजह से ग्रामीण बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते। लेकिन सच्चाई बताता हूँ कि मैंने लगभग 5 से 6 साल पढ़ाया है ग्रामीण इलाकों में। तो वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं, वो कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, उन पे हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं कि क्यों अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि सभी बताते हैं कि वातावरण नहीं मिलता है, माहौल उस तरह का नहीं मिलता है, समाज नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ग्रामीण बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो हमें पहले तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि वो क्यों नहीं बोल पाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि वो कैसे इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है। तो वातावरण, जैसे कि उनका परिवेश ऐसा इस तरीके से हुआ हो कि एकदम रूरल एरिया से हैं, या उनकी स्कूली शिक्षा जैसे प्राइमरी में पढ़ रहे हों या ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हों जहाँ पे अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। सारे के सारे टीचर जो हिंदी में पढ़ाते हैं, जिस वजह से वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं या अंग्रेजी पे उनका कमांड ज़्यादा नहीं हो पाता है। उसका मुख्य कारण ये भी है ना कि वो अंग्रेजी से डरते भी तो बहुत हैं। जैसे टीचर ही उतना पढ़ाते हैं, अगर टीचर मान लीजिए 100% सब्जेक्ट है, उसमें से टीचर अगर 30% इंग्लिश पढ़ाता है तो बच्चे 10% पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ होती है अनुवाद। उनमें वो जो इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते कि पहले वो किसी चीज़ को अपनी मातृभाषा में, पहले तो मातृभाषा में सोचते हैं, फिर उसका मीनिंग बनाते हैं, इंग्लिश में मीनिंग तैयार करते हैं, उसके बाद वो इंग्लिश बोलने के लिए आगे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि हाँ, वो कैसे इस शब्द का इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरीके, मान लीजिए बिल्ली है तो बिल्ली के बाद वो पहले बिल्ली के बाद फिर वो कैट लाएंगे, फिर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, और टाइम लगने से वो अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट भी आती है, वो डर नहीं निकल पाता है। जैसे कि मैंने बताया समाज, अब जब समाज ही ऐसा नहीं है तो कैसे अंग्रेजी बोलेंगे वो। समाज उनको रोकता है, समाज उनको टोकता है, कभी कभी समाज अजीबों सा मजाक उड़ा देता है, कह रहे अंग्रेजी बोलत हैं। इस तरीके से ग्रामीण में आपने भाषाएं सुनी होंगी, अंग्रेजी बोलत हैं, बड़ा अंग्रेज भैलन है। तो इस वजह से वो अंग्रेजी रुक जाती है उनकी। तीसरी होती है उनके पास शब्दों का अभाव या कमी। उनके पास पर्याप्त शब्द ही नहीं होते हैं जो कि उनकी भाषा, मान लीजिए हिंदी से कन्वर्ट करना इंग्लिश में, तो उनके पास पर्याप्त शब्द ही नहीं होते हैं, जिस वजह से वो नहीं बोल पाते इंग्लिश। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा बच्चों से कि हम गए थे वहाँ पे, फिर वो इस तरीके से वो ऐसे तरीके से रुक जाते हैं। उसका रुकने का मुख्य कारण यही है कि उनके पास पर्याप्त शब्द नहीं होते, जिस वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सबसे बड़ा कारण जो रूरल एरिया में देखा गया है, जो ग्रामीण बच्चों में देखा है, सबसे बड़ा कारण है उनकी मातृभाषा। उनकी जो मातृभाषा होती है, जो मातृभाषा मतलब जो उनके ग्रामीण शब्द होते हैं। मैं आपसे बताऊं, इस तरीके के शब्द होते हैं ग्रामीण कि उसका तो कोई डिक्शनरी में नहीं मिलना है, क्योंकि वो ऐसे शब्द ही होते हैं कि जो वो ग्रामीण एरिया में ही या उनके एरिया में ही चलते हैं, उसका कोई डिक्शनरी नहीं होता। जिस वजह से अब देखिए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी की तरह बोलना पड़ेगा, और जब हिंदी में ऐसी हिंदी के शब्द होंगे तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे, वो तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलने वाले हैं। जैसे देखिए टाठी, क्या आपको पता है टाठी क्या होता है? मैं
ये उस जगह की हिंदी की बात कर रहा हूँ। मैं ग्रामीण स्कूलों में जब पढ़ाने जाता था तो वहाँ पे बच्चे जो होते थे, वहाँ एक एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे टाठी। टाठी का मतलब होता है थाली। अब उनको जब थाली पता रहेगी तब तो किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में या किसी गूगल पे सर्च करेंगे। अब अगर वो टाठी है तो टाठी का तो पहले तो उनको थाली पढ़ना पड़ेगा। थाली पढ़ने के बाद ही वो डिश वगैरह उसको बता सकते हैं, प्लेट बता सकते हैं। तो ये बढ़नी, अब बढ़नी का आपको ही नहीं पता होगा। ऐसे तो बढ़नी चाहिए, बढ़नी मतलब इंक्रीज हो गया, फॉरवर्ड हो गया। लेकिन यहाँ बढ़नी ग्रामीण में, वहाँ मैं वो ये आपके इलाहाबाद या कौशाम्बी साइड की बात बता रहा हूँ। बढ़नी, बढ़नी का मतलब होता है झाड़ू, सिरठन, झाड़ू। खुरिया, कटोरी को खुरिया बोलते हैं। हाली हाली मतलब जल्दी जल्दी। फरछा, फरछा का मतलब होता है साफ सुथरा। अब आप सोच के देखिए, जब इस प्रकार के शब्द होंगे उनके पास तो वो इन शब्दों का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्योंकि ये जो शब्द होते हैं वो आपके किसी डिक्शनरी में तो मिलने नहीं है, क्योंकि ये डिक्शनरी तो उन शब्दों की बनाई जाती है जो पर्याप्त हिंदी होते हैं। अभी ऐसे ऐसे शब्द हैं, जैसे आप हरियाणा में चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं। जैसे वो चला गया तो नहीं बोलते चला गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है जबकि वो चला गया है। तो जब ऐसे ऐसे वाक्य होंगे, ऐसे ऐसे शब्द होंगे ग्रामीण इलाकों के या कोई अलग अलग जगहों के, तो उनको इंग्लिश में तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वो जा रहा है, अगर गूगल पे डालेगा या किसी भी जगह ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो वो कहेगा इज गोइंग। अब ही इज गोइंग तो दैट इज ए कंटिन्यूअस टेंस। तो जब कंटिन्यूअस की बात होगी, अब वहाँ पे उसने तो बोल दिया परफेक्ट में कि वो चला गया। तो इस तरीके के हिसाब से देखा जाए तो समस्या यही आती है कि इंग्लिश ग्रामीण बच्चे नहीं बोल पाते। दूसरी चीज़, ग्रामीण बच्चे अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो उसमें टीचर भी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का 1-2 टीचर हैं। अब वो अपने में इतना खुद व्यस्त होते हैं कि वो उनके, पहली बात तो देखिए, अगर ग्रामीण बच्चों को इंग्लिश बोलना है तो उनकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए या उनके पास शब्दों का पर्याप्त मात्रा में शब्द होने चाहिए। शब्द जब अगर पर्याप्त मात्रा में है तभी वो उस चीज़ की इंग्लिश बना पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि जो इनमें कमियां होती हैं, इन कमियों को दूर करना चाहिए। इन कमियों को दूर, उनको माहौल वैसा मिलना चाहिए। उनकी जो विधि होती है, अनुवाद विधि होती है, जो पहले वो हिंदी में सोचते हैं फिर इंग्लिश में बनाते हैं, तो या तो पर्याप्त शब्द रहेगा तो सोच के बना लेंगे। तीसरा अभाव। चौथा अभ्यास। अभ्यास किसमें? अगर हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास होगा तब जाके उस चीज़ का वो इंग्लिश में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास होगा। हिंदी किताबें अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तब उस चीज़ की इंग्लिश वो बना पाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे कि बड़े बड़े टीचर बोलते हैं कि वो इंग्लिश का माहौल होना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करो। अरे इंग्लिश टू इंग्लिश तो बात हम तब करेंगे ना जब उसको हिंदी भी ढंग से आती होगी। उसके पिताजी फार्मर हैं, ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अ सिंगल वर्ड ही डजंट नो, उनको सिंगल वर्ड नहीं पता इंग्लिश की। माता जी भी हाउसवाइफ है। परिवेश वैसा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ इंग्लिश का सिंगल वर्ड यूज हो जाए तो चलो सॉरी प्लीज़ थैंक्स ये तब तो नॉर्मल है, चलता रहता है। अब जब ऐसे में आप कहते हो माहौल दे दोगे, माहौल कैसे दे दोगे आप? माहौल तभी बन सकता है जब आपको 10 बच्चे 15 बच्चे आपके बोलना शुरू कर देंगे। अब बोलना तब शुरू करेंगे जब उनको हिंदी भाषा के पर्याप्त शब्द होंगे, उसके बाद वो उसको डिक्शनरी में तैयार करेंगे, उसके बाद वो इंग्लिश बोलेंगे। तो मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि इन कारणों की वजह से जो बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जो प्रॉब्लम उनको आती है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करूंगा और ढंग से बताऊंगा कि कैसे कैसे बोलना है। और अगर ठीक ठाक बढ़िया से आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, चैनल को शेयर करते रहे, तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामीण बच्चों वाली सिखाऊंगा, कैसे ग्रामीण बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव की जा सकती है। और मैं कई
चीज़ें लाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस भी वगैरह देता रहूँगा जिस पे, अब जैसे कि अगर इंग्लिश सीखनी है, अगर करंट चीज़ों में अगर इंग्लिश को लाया जाए, करंट बातों में, करंट चीज़ों में अगर इंग्लिश को लाया जाए तो उनको करंट की टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। तो करंट की टॉपिक तभी आप डिस्कस कर सकते हो जब उनके पास हिंदी पर्याप्त मात्रा में होगी, हिंदी शब्दकोश पर्याप्त मात्रा में होगा, तभी वो इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए और कैसे इंग्लिश को आगे किया जाए। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, तभी मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा कोर्स इंग्लिश का ग्रामीण बच्चों के लिए लाऊंगा। उसके बाद कंप्यूटर का भी ग्रामीण बच्चों के लिए लाऊंगा, जो कि कंप्यूटर वाइट बोर्ड से लैपटॉप तक पढ़ाऊँगा एकदम अच्छे से, जिस तरीके से कि बच्चे समझ नहीं पाते। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कंप्यूटर में एक लाइन होता है ऐसे ऐसे, एक लाइन होता है ऐसे ऐसे, एक लाइन होता है ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरीके का। पता है आपको इनमें क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? इनमें होता है सेंटर। ये अलाइनमेंट्स होते हैं, अलाइनमेंट्स हो जाते हैं कि एक तरफ से राइटिंग, इस तरफ से राइटिंग, या लेफ्ट साइड से राइटिंग, राइट साइड से राइटिंग, या मिडिल से राइटिंग। तो इन चीज़ों का तो उनको मतलब ही नहीं पता होता। तो ऐसे पहले व्हाइट बोर्ड पे ढंग से मैं कंप्यूटर के एक एक ऑप्शन को डिस्कस करूंगा, शॉर्टकट कीज पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। आप देखिएगा आप